अनुराग भदौरिया जी, लंदन से आया मेरा दोस्त, बोलिए दोस्त जी, क्या अखिलेश यादव किसी और को नेता मानेंगे? देखिए अब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। जी बताइए। लंदन रिटर्न मिस्टर डॉक्टर अनुराग भदौरिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 बातें की। डायनेस्टी की बात की, करप्शन की बात की, तुष्टीकरण की बात की। आप देखिए तीनों का जवाब दे रहा हूं। डायनेस्टी भारतीय जनता पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी इसी पे विश्वास कर रही है, इसके बगैर उनका काम ही नहीं चल रहा है। गठबंधन में इनके पूरी की पूरी इन्होंने परिवारवादी पार्टी गठबंधन में रखी है। चाहे आप शिवसेना की पार्टी ले लीजिए, वो भी परिवारवाद से आती है। बादल को तो डोरे डाल ही रहे हैं, उनके साथ सरकार बना ही चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अपना दल है, निषाद पार्टी है, उससे कम पड़ जाता है तो एनसीपी के भी अब इनके साथ जो अजीत दादा आ गए हैं, उनसे भी इनका मन नहीं भरता है। चिराग पासवान, उनकी पार्टी भी इनके साथ है। चौटाला के साथ हरियाणा में सरकार बनाए बैठे हैं और इनको तो सरकार चाहिए। किसी अगर इनको कुछ दिखाई नहीं देता, सरकार जहां मिलनी होगी, ये कोई पार्टी परिवारवादी पार्टी है, भूल जाते हैं। और इनके यहाँ परिवारवाद देखिए, इनके यहाँ परिवार, अनुराग ठाकुर जी देखिए, उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, साहब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे भी एमपी हैं। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब ये डायनेस्टी बताते थे, उनको महाराजा बताते थे, आज उन्हीं के साथ आ गए, पूरा खानदान उनके साथ आ गया है। कितनी बात करें, कल्याण सिंह जी के देख लिए, नाती पोता तक आ गए। सोचिए, पोता तक मिनिस्टर बना दिया आपने, क्या आपको कोई मिला ही नहीं था कि आपने पोता तक मिनिस्टर बनाएंगे? तो ये अपनी ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। दूसरा, ये बात कर रहे थे यहाँ पे भ्रष्टाचार का आलम ये, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, जब इनको सत्ता की जरूरत पड़ती है, उन्हीं को आरती उतारते लाते हैं। आइए साहब, आइए, आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, कहां भ्रष्टाचार, ये सब गलत कहते हैं। और आप क्या करते हैं भदौरिया साहब? आइए, आपको राज तिलक करते हैं, मंत्री बनाते हैं, आपको राज तिलक कर देते हैं, आप उसके बाद वो मंत्री बन जाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म। तुष्टीकरण की बात ये करेंगे। जब हरियाणा में इनकी सरकार है, वहां पे किस तरह का दंगा हुआ सबने देखा। और जिम्मेदारी इनकी थी उसको बचाने की, लेकिन उन्होंने ये उसको नहीं रोक पाए। और यहाँ बैठ के बातें करेंगे। अच्छा। मणिपुर में क्या हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? और आपके नेता ने एक सेकंड के साथ किया। संजीव झा जी आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं। जब अनुराग भदौरिया, 2 सेकंड और मैंने सिर्फ इतना सुनिए। अच्छा बोलिए 2 सेकंड। अरे 2 सेकंड, अरे 2 सेकंड। मैं कह रहा हूं, जब देखो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आदरणीय नेताजी ने बोला था चाइना नंबर 1 दुश्मन है, तब भी इन्होंने चाइना के राष्ट्रपति को बुला के यहां झूला झुलाया, गलबैया की। उसके बाद जब वो वापस लौट के गए तो क्या हाल हुआ था हमारे सैनिकों का? हमारे शहजाद को एक रिस्पांस, उसके बाद संजीव झा। शहजाद को एक रिस्पांस, उसके बाद संजीव झा। ओके ठीक। होल्ड ऑन अनुराग जी। शहजाद क्विक रिस्पांस, दूसरी तरफ संजीव झा। थैंक यू अनुराग जी, रिलैक्स प्लीज। थैंक यू। अंदर में भी आप झूठ बोलते हो तो कहीं, अरे बहुत दूर से चले आ रहे हो मेरे मित्र, पानी तो पी लीजिए थोड़ा। हाँ थैंक यू। शहजाद देखिए, शहजाद क्विक रिस्पांस। देखिए, उन्होंने क्योंकि अभी बात की है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार की, तो अभी जिसका वो जिक्र कर रहे थे, अभी तो शरद पवार जी ने बोला है कि ये स्प्लिट हुई नहीं है, ये तो अभी भी हमारे साथ है। तो क्या शरद पवार जी भ्रष्टाचारी का समर्थन कर रहे हैं? अनुराग जी स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, इसका भागिएगा मत। दूसरी बात, उन्होंने दंगों की बात की। दंगों में तो एक मोहम्मद जावेद अहमद नाम का आम आदमी पार्टी का लीडर लिप्त है, और दूसरी ओर मामन खान है जिसने भड़काऊ भाषण दिया था। तो उनके बारे में क्या विचार है अनुराग भदौरिया के? और अनुराग भदौरिया की तो राजनीतिक इतिहास, उनकी पार्टी का राजनीतिक इतिहास ये रहा है कि दंगाइयों को और माफियाओं को तो इन्होंने लगातार संरक्षण देकर संसद और सदन भवन तक पहुंचाने का काम इन्होंने ही किया है। और जहां तक सवाल है डायनेस्टी का, तो अनुराग भदौरिया देखिए, वो तो अनुराग भदौरिया जी, आप तो खुद पॉलिटिक्स में हैं, आपके परिवार से कई लोग पॉलिटिक्स में हैं। इसका मतलब ये है कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। हाँ, पर अगर ये व्यवस्था हो कि कितना भी काबिल अनुराग क्यों ना हो, अध्यक्ष समाजवादी का बनेगा तो केवल अखिलेश यादव या यादव परिवार का ही कोई संतान बनेगा, तो वो पॉलिटिक्स में परिवारवाद होता है। जिस प्रकार से डीएमके में है, जिस प्रकार से आपने देखा है टीएमसी में भी अभी बनता जा रहा है, टीएमसी में भी अगला नंबर अभिषेक बैनर्जी का ही होगा। तो मुझे लगता है इसको परिवारवाद और परिवार का कोई होना, ये अलग अलग होता है। अन्यथा तो अनुराग जी, आपके पैमाने के हिसाब से आपको खुद को राजनीति में नहीं होना चाहिए, आपको तुरंत शो छोड़ देना चाहिए।